क्राइम बुलेटिन के आज के अंक में हम आपको देंगे जानकारी अपराध जगत से जुड़े उन समाचारों की जिन्होंने पुलिस को चैन से सोने नहीं दिया। डीपीआरओ मथुरा को विजिलेंस टीम लखनऊ ने किया घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। जालौन में तहसील भवन की छत पर चढ़कर महिला ने आत्महत्या करने की दी धमकी। नाबालिग लड़की के हत्यारे को लोनी कटरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो भी बरामद। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ मचाने वाले 120 गुंडों का लगा पता। अब योगी की पुलिस दिखाएगी नरक का रास्ता। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ विजिलेंस टीम ने रिश्वतखोरी के आरोप में मथुरा की डीपीआरओ किरण चौधरी को रंगे हाथों 70,000 रुपए रिश्वत लेते इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जालौन से अरेस्ट कर लिया और लखनऊ ले आई, जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी। जालौन में तहसील भवन की छत पर चढ़कर महिला ने आत्महत्या करने की दी धमकी। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला ने 5 लोगों पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोपियों पर कार्रवाई न होने से परेशान महिला तहसील भवन की छत पर चढ़ गई और जान देने की धमकी देने लगी। मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे प्रभारी तहसीलदार ने महिला को काफी जद्दोजहद के बाद समझा बुझाकर नीचे उतारा। मामला जालौन के माधवगढ़ तहसील भवन जिला जालौन का है। घटना के संबंध में सीओ जालौन शैलेंद्र बाजपेयी ने हमारे चैनल को बताया। आज दिनांक 3 फरवरी को एक महिला द्वारा तहसील माधवगढ़ की छत पर चढ़कर ये कहा जा रहा था कि मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज नहीं कराया जा रहा है तथा मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। इस सूचना पर कोतवाली प्रभारी माधवगढ़ मैं महिला कांस्टेबल के मौके पर पहुँचे तथा महिला को छत से उतार कर नीचे लाए तथा महिला से वार्ता की गई तो महिला द्वारा ये बताया गया कि मैं बीमार हूँ। महिला को प्रभारी कोतवाली द्वारा CHC माधवगढ़ लाया गया, जहाँ पर महिला का इलाज कराया गया। बाद इलाज महिला चली गई तथा बाद में जानकारी हुई कि अन्य आरोप लगाते हुए नायब तहसीलदार माधवगढ़ को महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार माधवगढ़ से प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जांच से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह के अनुसार थाना लोनी कटरा में 4 साल पहले अनिल वर्मा निवासी दौलतपुर ने अपने पड़ोस में रहने वाली 16 साल की लड़की को बहला फुसलाकर भगा लिया। लड़की की मां ने लोक लाज के कारण पुलिस से इसकी शिकायत नहीं की थी, लेकिन मोबाइल से बेटी का हालचाल लेती रहती थी। इधर कुछ दिन से बेटी से बात न होने पर उसे शक हुआ और उसने शक के आधार पर 9 जनवरी को थाना लोनी कटरा में FIR लिखा दी। एक्टिव हुई स्वाट सर्विलांस पुलिस टीम ने मैनुअल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल डेटा की मदद से घटना का पर्दाफाश करते हुए 4 फरवरी 2025 को अभियुक्त अनिल वर्मा पुत्र केदारनाथ वर्मा निवासी दौलतपुर थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी को कान्हीपुर अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में हमारे वरिष्ठ संवाददाता बलवंत सिंह को जानकारी देते आप हैं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अखिलेश नारायण सिंह। लोनी कटरा थाना अंतर्गत एक महिला ने एक एप्लीकेशन दिया कि उसकी पुत्री को करीब 4 वर्ष पूर्व एक उसी थाना क्षेत्र का रहने वाला अनिल वर्मा है, ये लेके चला गया था और लोक लाज के नाते उसने बताया नहीं है। उसको संदेह है कि लड़की जब नहीं मिल रही है तो उसने संभवतः मार दिया है। तो इस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी गहनता से छानबीन की गई। ये तहरीर दिया गया 9 जनवरी को। तथ्यों की छानबीन की गई तो इसी क्रम में थाना लोनी कटरा और सर्विलांस की टीम को जो जानकारी मिली उसके आधार पर यह जानकारी हुई कि 4 वर्ष पूर्व नाबालिग बच्ची को यह शख्स जिसका खेत बच्ची के अगल बगल में था भला फुसला के अपने प्रेम जाल में फंसाया और लेके गया और लखनऊ में रहने लगा एक फ्लैट लेकर। इसके बाद अनिल वर्मा के बेटे की शादी जब तय हुई तो जैसा कि अनिल वर्मा कहना है कि उस लड़की ने कहना शुरू किया कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसको और उसकी बहू को सारा संपत्ति अपना दे दोगे, हमारे नाम ज़मीन और मकान दुकान सब करो। इन्होंने सोचा कि 4 साल से हम साथ रह रहे हैं पत्नी की तरह। आसपास वालों ने भी बताया कि हम लोग सोचते थे कि पहले तो बच्ची समझते थे, बाद में जिस तरीके से रहते थे लगा कि ये दूसरा संबंध है।
तो इनको भी लगा कि हो सकता है कि फिर ये ऐसा मामला हो जाए, तो रास्ते से हटाने की कोशिश में इन्होंने 13 जनवरी को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में इसको रखे, घुमाने के लिए ले गए। नगराम क्षेत्र में इंदिरा नहर में इन्होंने नशीले पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिला दिया। जब वो नशे में आ गई तो उसको नहर में ढकेल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी वहीं पर मिली हुई थी। इस छानबीन के तहत ये जब जानकारी हो गई तब इनको अरेस्ट किया गया। इन्होंने इन सारे तथ्यों को बताया कि यह सही है। इस पूरे प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। लड़की की पहचान भी हो गई है, उसकी बरामदगी नगराम क्षेत्र में हो गई थी पूर्व में ही। इनकी बरामद गाड़ी को भी ले लिया गया है, जिसके संदर्भ में भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। वो भी केस प्रॉपर्टी है। इस प्रकार एक अज्ञात जो कि मैटर था, मामला था, और इसके बारे में ये नहीं समझ में आ रहा था कि लड़की कहाँ गई है। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये जानकारी मिल पाई। ये बहुत अच्छा ही एक अनावरण घटना का हुआ है और इनके खिलाफ, अनिल वर्मा के खिलाफ प्रभावी विधिक कार्रवाई नियमानुसार। और अब वो खबर जिसका आप कर रहे थे इंतजार। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान मची भगदड़ के पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी, एसटीएफ और एटीएस की घटना की गहराई से जांच कर रही है। जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरों की मदद ली जा रही है, जिसमें 120 संदिग्धों की पहचान की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में ऑपरेशन 120 शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगे एआई कैमरों में 120 संदिग्धों को ट्रेस किया गया है। ये सभी एक ही बस से उतरकर मेला क्षेत्र में घुसे थे। अब इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं इन लोगों ने अफवाह फैलाकर भगदड़ मचाने की साजिश तो नहीं रची थी। एसटीएफ को जांच के दौरान कई संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले हैं जो भगदड़ के समय सक्रिय थे, लेकिन बाद में बंद हो गए। इसके चलते इन नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया है। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। इन फुटेज में कई संदिग्ध गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ संगम नोज इलाके में सक्रिय 16,000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है। इनमें से 100 से ज्यादा नंबरों को 24 घंटे निगरानी में रखा गया है। जांच एजेंसियां उन संदिग्धों की पहचान कर रही हैं जो भगदड़ के दौरान भीड़ का हिस्सा थे। भगदड़ के बाद कई पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ युवक के समूह ने लगातार धक्का मुक्की कर अराजकता फैलाई। अब इन युवकों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मेले में मौजूद पटरी दुकानदारों, पूजा सामग्री और अन्य सामान बेचने वालों से भी पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि पता लगाया जा सके कि भगदड़ से पहले कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं दिखाई दी। उत्तर प्रदेश एडीजी कानून व्यवस्था और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं। पूरे शहर में खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि 3 जनवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे अमृत स्नान के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वॉर रूम से पूरी व्यवस्था पर नजर रखे थे। उन्होंने सुबह 3 बजे से ही स्थिति पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। सीएम योगी ने अधिकारियों को महाकुंभ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। इस घटना की जांच के लिए गठित विशेष टीम हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है। साथ ही जांच एजेंसियां इस सवाल का जवाब भी तलाश रही हैं कि महाकुंभ में भगदड़ महज हादसा था या फिर किसी गहरी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। फिलहाल योगी के निर्देश पर ऑपरेशन 120 के तहत एसटीएफ और एटीएस की टीमें पूरी घटना की बारीकी से जांच कर रही हैं और बहुत जल्द महाकुंभ के अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। अपराध जगत की सटीक खबरों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। क्राइम बुलेटिन अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद।